हाय दोस्तों, मैं रुपेश शर्मा आप लोगों के लिए बीपीएससी तैयारी 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि आपके लिए खबर लाया हूँ। आपकी बार 60,000 पार। ठीक है, सरकार की योजना एक सीट को बार बार दोहराना है। अब की बार बीपीएससी 4.0 पर ध्यान देना है। सीट गिनाते हैं, अधिक रिजल्ट होता है कम पे। और डीबी पहले क्या होगा, 87,774 पर क्या वैकेंसी होगा। उसके बाद में आप सिर्फ रिजल्ट को ध्यान रखें। अब की बार बीपीएससी पार की जो मुहिम चलाया जाएगा, वही जो है कि आपकी असलियत जो है, जो भी लड़के बच जाएंगे उनका बीपीएससी 4 में होने की संभावना रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 60,000 क्यों लिखा गया है। यहाँ पे आप 60,000 देख सकते हैं कि 60,000 क्यों लिखा गया है कि 60,000 पार, यानी आपका जो है सीटें दिया गया है 87,774, लेकिन बहाली होगा दोस्तों 67,000 पर। बकिए सीटें आपको बचा ली जाएगी, 100% है कि इसमें बचा ली जाएगी। और जो सीटें आप देखेंगे कि 37,000 सीटें जो है वह तैयारी 1 और तैयारी 2 में बाकी है। उसके बाद में यहाँ पे 20,000 हो गया, यानी आपका सीट हो गया 57,000। ठीक है, पिछले बार का। और तैयारी 4 में सरकार क्या कहेगी, सरकार कहेगी कि हम देंगे वैकेंसी 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 जो क्या, तो आप 57,000 सीटें पहले का बाकी है वो, और 57,000 अभी दे देंगे। कहेंगे कि चलिए हम तो 1,14,000 वैकेंसी दे दिए। और लड़कों को पता चलता है कि हम तो 67,000 पे ज्वाइन किए हैं, 67,000 वैकेंसी में सीटें उपलब्ध कराई गई, बाकी रिजल्ट तो दिया ही नहीं गया। तो यहाँ पे सरकार की मंशा आपका नौकरी देना नहीं है, आपका सीट गिनवाना है। नीतीश कुमार बहुत ही चक्रव्यूह, आखिर इंजीनियर के किस लिए है। इंजीनियरिंग दिमाग लगाते हैं कि 1 लाख वैकेंसी देंगे और 30,000 सीटें जो है बचा लेंगे। उसके बाद उस सीटों का उनके बाद में गिनवा देंगे, तो हम कहेंगे कि 10 लाख जो है कि नौकरी दे दिया। इसी पर उन्होंने यह काम किया। और आपका बीपीएससी तैयारी 1 में और तैयारी 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया। नीतीश कुमार का नौकरी देना टारगेट नहीं है, टारगेट उनका ये है कि मैं कितने बहाली कर सकता हूँ, यानी 10 लाख जो है कि वह वादा किए हैं, वह गिनवा देंगे कि हम तैयारी 1 लिए, तैयारी 2 लिए, तैयारी 3 लिए, तैयारी 4 लिए, मैंने इतना सीटें भरे। लेकिन पता चलता है उसमें आधे सीटें जो है वह बचा लेते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि 60,000 पार, यानी 67,000 पर दोस्तों सभी स्टूडेंट जो है, जितने स्टूडेंट है वो 67,000 में ही बहाली होने वाले हैं। बाकी सीटें जो है वो सरकार बचा लेगी। सरकार की योजना एक सीट को बार बार दोहराना है। सही बात है। अगर तैयारी 1 में एंड तैयारी 2 में एंड तैयारी 3 में जो सीटें बच जाएगी वह बीपीएससी 4 में जोड़ी जाएगी। क्या यह सही है? बीपीएससी 4 में जोड़ने का मतलब है कि आप जो 57,000 सीट जो है वह पहले का बाकी था, वो आप ज्वाइन नहीं कराए लड़के सबका, वहां पे कट ऑफ हाई कर दिए, लड़के छट गए। और आपका क्या हुआ दोस्तों, यह सीटें बीपीएससी 4 में जोड़ दिए और बीपीएससी 4 में आप 57,000 वैकेंसी दिए। कहे कि दोनों मिला के 1,14,000 हो गया, चलो हम 1,14,000 दिए। नीतीश कुमार केवल सीटें गिनवाते हैं, नौकरी नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब की बार बीपीएससी 4 पार। हाँ दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि अब की बार बीपीएससी 4 पार, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 में 2 में 3 में बैकलॉग सीटें बच जाएगी। आप देखे हैं कि तैयारी 1 में और तैयारी 2 की जो बैकलॉग सीटें थी वह बहुत सारे जो है प्रक्रिया में कह रहे थे लोग कि सीटें जुड़ेगी, लेकिन नहीं जुड़ पाई है। यह सीटें जो है नीतीश कुमार जी, यह सीटें जो बीपीएससी 4 में ले जा रहा है ताकि मैं इसको गिनवा सकूं कि मैं इतना बहाली दे रहा हूं। तो आपका ये जो है जितने भी स्टूडेंट है जो एवरेज से में स्टूडेंट है उनको मन लगा के तैयारी करना है, क्योंकि अब की बार बीपीएससी 4 पार होना चाहिए। बाकी आपको उसके बाद में कब होगा कब नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बीपीएससी 4 तक जो है आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको झक पड़ना पड़ेगा। यह निश्चित, यह सही बात है दोस्तों। तो नीतीश कुमार जी
अभी भी आप देख सकते हैं कि 1 और 2 का बैकलॉग सीटें 3 में नहीं जोड़ा गया है, ये सब का सीटें 4 में जोड़ी जाएगी। जहां पे आपको सीटें स्टेट जो हुआ है वो सब का लड़का वहां पे शामिल होगा, यानी उसमें भी भरमार जो है सीटें उपलब्ध होगी और लड़कों की संख्या भी अधिक होगी। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं सीट गिनाते हैं, अधिक रिजल्ट मतलब बहुत कम होता है। सीट गिनाते हैं अधिक और रिजल्ट होता है बहुत कम। आप देखेंगे कि 87,774 जो है ये बहाली प्रक्रिया निकली है, सीटें इतनी निकली है। बीच में बातें चल रही थी कि बैकलॉग सीटें अगर ऐड हो जाती है तो 1,20,000 की बहाली हो जाएगी, या 37,000 सीटें जुड़ने के बाद में तो लगभग में 1,20,000 हो जाएगी। तो यह प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहाली तो 87,774 पर निकला था, इसीलिए अधिक सीट गिनवा दिए, लेकिन रिजल्ट आपका 20,000 कम पर हो गया, यानी 67,000 पर आपका रिजल्ट होने वाला है। इससे अधिक जो दोस्तों है कि वह वैकेंसी फुल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट रहता तब जाकर यह बैकलॉग सीटें फुल होती, नहीं तो नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं क्या डीबी पहले होगी। बैकलॉग सीटें तो जुड़ रही थी, नहीं जुड़ी। यहाँ पे लोगों द्वारा कह रहा है कि यार डीबी पहले होगी, कुछ नहीं होगी। डीबी अगर पहले हो जाएगी दोस्तों, आप समझिए बात को, अगर डीबी पहले हो जाएगी तो क्या सीटें बचेगी। और नीतीश सरकार का क्या है, सीटें गिनवाना है, नौकरी देना थोड़ी है। अगर डीबी पहले हो जाएगा तो सीटें नौकरी दे देंगे 87,000 पे। अगर वह डीबी नहीं कराते हैं तो उनका 20,000 बढ़ जाएगा, और 20,000 तैयारी 4 में देंगे तो कहेंगे कि हम 1,00,000 कुछ दिया है सीट, तो वहां उनको गिनवाना ना है, उनको नौकरी देना नहीं है। इसीलिए दोस्तों डीबी पहले नहीं होगा, आप याद करके रखिए, डीबी पहले नहीं होगा, डीबी पहले नहीं होगा। चलिए 87,774 सीट भरे जाएंगे, नहीं भरे जाएंगे। 87,774 सीटें नहीं भरे जाएंगे क्योंकि डीबी पहले नहीं होगा। यह सीटें जो है, यह सीटें इसमें से 20,000 जो है वह सीटें बच जाएंगे और बीपीएससी 4 में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, लड़के निराश होता हो, लड़के से क्या मतलब है, जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं उनसे कोई लेना देना सरकार को नहीं है। सरकार को लेना देना ये है कि मैंने 87,000 वैकेंसी दिया, 20,000 बचा लिए, 67,000 ज्वाइनिंग कराए, और यह 20,000 अब प्लस 37,000 तैयारी 1 तैयारी 2 का, ये हुआ 57,000 सीटें मेरा उपलब्ध है। अब कुछ वैकेंसी 50,000 दे देंगे और कहेंगे कि 1,07,000 का बहाली हम लोग दे देंगे। यही उनका चक्रव्यूह है, किनका, सरकार का, बिहार सरकार का। ठीक है, आप यहाँ समझिए, आप सिर्फ रिजल्ट को देखिए। दोस्त मैं ये कहूंगा कि आप लोग कट ऑफ बहुत देखे, आपने बहुत ये भी देखे कि बैकलॉग सीटें जुड़ रही है, बैकलॉग सीटें जुड़ रही है, आप कुछ ना देखिए, आप कुछ नहीं देखिए, आप सिर्फ बीपीएससी 4 पर लग जाइए। ठीक है, जो कट ऑफ हम पहले ही बताए हैं, जो कट ऑफ तैयारी 2 का था वही कट ऑफ तैयारी 3 कराने वाला है। और जिनका अगर उसमें नहीं है वह अपना केवल रिजल्ट देखे। आप ये सब जो है कि आप लोग कुछ नहीं देखे, क्योंकि यूट्यूब पर जो कहा जाता है कि डीबी पहले होगा, बैकलॉग सीटें जुड़ेगी, ये सब कुछ नहीं जुड़ने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाकी बीपीएससी 4 पर ध्यान दे। जो लड़के जो बीपी 2.0 के कट ऑफ में अगर नहीं आ रहे हैं वो लड़के केवल बीपीएससी 4 पर ध्यान दे, बाकी कहीं पे ध्यान नहीं दे। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट बहाली है, इलेक्शन के पहले हो जाएगी या फॉर्म भरा जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इस काम को कीजिए। बीपीएससी तैयारी 3 के बारे में हम लोग बात किए हैं, यही सच्चाई है कि बैकलॉग सीटें जो है नहीं जुड़ रही है, और तैयारी 3 में भी कुछ सीटें बचा लेगी सरकार, जिसको तैयारी 4 में देंगे।